हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फैरियर्स बाय अमितांशु सर। हम पिछले क्लास में 7K के एक्सरसाइज में 5 नंबर से वी थर्ड आई क्वेश्चन तक हम सब कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, IX से शुरू करेंगे। 5 नंबर IX में हम इस वीडियो में हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलो देरी ना करके शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है y इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स x। ठीक है, y इक्वल क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स x। मैं सोल्यूशन में मैं जाता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, साइन स्क्वायर x है तो इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, देन मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये वाला पार्ट को मैं x मान लेता हूं। ठीक है, ये वाला पार्ट को मैं क्या मान लेता हूं, x। ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया, एक्स स्क्वायर एक्सएन फॉर्मूला। ठीक है, एक्सएन फॉर्मूला आपको तो मालूम है। अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालता हूं विद रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx इक्वल क्या आ जाएगा, पहला आएगा 2 इंटू एक्स के बदले में क्या लिखूंगा, साइन कॉस इनवर्स x का 2 माइनस 1। ठीक है, एक्सएन फॉर्मूला n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। ठीक है, देन मैं अगर मैं इसको मान लेता हूँ x, फिर मैं क्या निकालूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का फिर से निकालूंगा। ये वाला पार्ट का मैं लिख देता हूँ साइन कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये वाला पार्ट का डेरिवेटिव मेरा निकल गया। देन मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा नेक्स्ट स्टेप में। दैट इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन कॉस इनवर्स x 2 माइनस 1 पावर 1 हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस इनवर्स x। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, फिर मैं मान लेता हूँ ये वाला पार्ट को मान लेता हूँ x, ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ x। ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन x फॉर्मूला है। साइन x का फॉर्मूला क्या आएगा मेरा, कॉस x ही आएगा। देन मैं लिख देता हूँ इधर क्या आएगा मेरा आंसर, कॉस x के बदले में क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स x। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं इसको x में मान लिया हूं, फिर मैं क्या करूंगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x लिखूंगा। दैट इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, 2 साइन कॉस इनवर्स x। ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, x। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। इनवर्स फॉर्मूला आपको तो मालूम है, क्या लिखूंगा, -1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर है। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -2x साइन कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। हो गया आपका डेरिवेटिव मेरा फाइनल आंसर निकल गया। आप चाहो तो x के बदले आप cos y पुट करके, ठीक है, आपका फाइनल आंसर 2x माइनस 2x आएगा। आप ये वाला पार्ट अगर आप कर देते हो तो आपको मार्क भी मिलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट में हम खत्म करते हैं क्योंकि मेरा डेरिवेटिव निकल गया है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। देन मैं क्या करता हूँ, ठीक है, देन मैं और थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। चाहो तो आप कर सकते हो, चाहो तो आप नहीं कर सकते हो। पुट x इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू कॉस y पुट कर दो, x इज इक्वल टू कॉस y। ठीक है, x इज इक्वल टू अगर मैं पुट करता हूँ कॉस y तो मैं इधर क्या लिखूंगा, 2 इंटू कॉस y इंटू साइन इंटू कॉस इनवर्स कॉस वाई। ठीक है, ये x के बदले में कॉस वाई पुट किया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर y का रूट ओवर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस है तो मैं क्या लिखूंगा, -2 साइन वाई, सॉरी -2 कॉस वाई इंटू ये कॉस का कैंसिल हो गया, 2 साइन इधर बचेगा y तो मैं लिखूंगा ऊपर साइन वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई का रूट ओवर। आपको मालूम है क्या होता है, साइन वाई होता है। ये साइन वाई कैंसिल, दैट इज इक्वल टू -2 कॉस वाई, दैट इज इक्वल टू -2 कॉस वाई के बदले में क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर किया था। ये आपका फाइनल आंसर आएगा -2x। अगर चाहो तो आप इसमें से छोड़ सकते हो, नहीं तो और थोड़ा सॉल्व करने के बाद आंसर फाइनल आंसर क्या निकलेगा, -2x। आई होप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन IX क्वेश्चन नोट कर दीजिए, देन हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बच्चों, इधर भी दिया गया y इक्वल टू a टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का पावर 10 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दोनों फंक्शन क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो मैं इधर दोनों साइड में क्या करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं निकालता हूँ सोल्यूशन में मैं जाता हूँ तो दोनों साइड का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x लिखूंगा तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा। देन इधर प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल में यूज करता हूँ। कौन सा,
फास्ट डेरिवेटिव इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव इंटू फास्ट। देन मैं इधर लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू सेकेंड रहेगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल 10 प्लस फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लिखूंगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल 10 इंटू ए टू द पावर एक्स। हो गया, दैट इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला आपका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन है। देन मैं इधर लिख देता हूँ ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन है एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल 10 प्लस, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ एक्स, एक्सएन फॉर्मूला में यूज करूंगा, ठीक है। ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ एक्स। अगर मैं ये वाला पार्ट को मान लेता हूँ एक्स, ये कौन सी फॉर्मूला में आ गया, एक्स टू बार 10 फॉर्मूला। एक्स टू बार 10 फॉर्मूला क्या है, 10 आएगा पहले 10 इंटू एक्स के बदले क्या लिखूंगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का 10 माइनस 1 फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लिखूंगा, मैं जिसको मान लिया हूँ एक्स, किसको मान लिया हूँ एक्स प्लस वन बाई एक्स को। देन मैं इधर लिख देता हूँ एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स, ठीक है। दैट इज इक्वल इधर बचेगा ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल 10, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव खत्म हो गया, ये जो है मैं इसको एक और बार लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस इसको मैं लिखूंगा 10 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्या लिखूंगा 9 लिखूंगा, 10 माइनस 1 9 हो गया इंटू डी बाई डी एक्स अब क्या लिखूंगा एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा। देन 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव आपको मैं बताया था क्या आएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा इंटू ए टू द पावर एक्स। हो गया खत्म, आपका डेरिवेटिव सभी निकल गया। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इसमें से छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चाहो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो अगर मैं ए टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल 9 में कॉमन ले आता हूँ तो अंदर क्या बचेगा एल एन ए इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। और क्या बचेगा 9, क्योंकि 9 कॉमन निकल गया, 10 में से एक ही बचा, प्लस इधर क्या बचेगा 10, ये 9 तो कॉमन निकल गया, ए टू द पावर एक्स भी कॉमन निकल गया, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप चाहो तो इसमें से ही छोड़ सकते हो, नहीं तो ये सॉल्व करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। नोट कर दीजिए एक्स नंबर खत्म हो गया। देन हम जाएंगे अगले क्वेश्चन में, एक्सआई क्वेश्चन। देखो बच्चों, इधर आपका ln फंक्शन दिया गया है, ठीक है। अगर दोनों फंक्शन ln, अगर दो फंक्शन मेरा ln a बाई a है, देन मैं इसको लिख सकता हूँ ln a माइनस ln b लिख सकता हूँ, ये आपका लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज है। देन मैं इसको इसी तरीके से लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू ln रूट एक्स प्लस 4 माइनस 2 माइनस ln रूट एक्स प्लस 4 प्लस 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि लॉगरिथम प्रॉपर्टीज में यूज किया हूँ, ठीक है। दैट इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव लेता हूँ तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। देन इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं इसको मान लेता हूँ क्या x, ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ x, ये वाला पार्ट को अगर मैं मान लिया हूँ x, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई x आएगा। देन 1 बाई क्या लिखूंगा 1 बाई x के बदले क्या लिखूंगा रूट ओवर ऑफ x प्लस 4 माइनस 2, इसको मैं मान लिया हूँ x, फिर इसका डेरिवेटिव एक और बार निकालूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ x प्लस 4 माइनस 2, हो गया। देन मैं क्या करता हूँ इधर में जाता हूँ, फिर इसको मैं मान लेता हूँ x, देन मैं लिखूंगा 1 बाय रूट ओवर ऑफ x प्लस 4 प्लस 2, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखूंगा रूट ओवर ऑफ x प्लस 4 प्लस 2 का डेरिवेटिव, हो गया। देन मैं इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव को मेरे को निकालना है। दैट इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा 1 बाई रूट ओवर ऑफ x प्लस 4 माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 4 माइनस 2 का डेरिवेटिव आपको तो मालूम है क्या होगा 0 होगा, कांस्टेंट है। देन ये रूट ओवर का डेरिवेटिव 1 बाई रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा 1 बाई 2 रूट एक्स होगा। तो x के बदले में क्या करता हूँ ये, फिर क्या करता हूँ ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ x, ठीक है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाई क्या लिखूंगा 1 बाई 2 रूट एक्स के बदले क्या लिखूंगा x प्लस 4, फिर मैं क्या करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 4, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 है देन मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है। फिर भी डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 4 का, देन इधर क्या होगा तो माइनस 1 बाई रूट एक्स प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, इनटू इधर भी मैं मान लेता हूँ इसको डेरिवेटिव x प्लस 4 को मान लेता हूँ x, देन मैं क्या लिखूंगा इनटू 1 बाय 2 रूट ओवर ऑफ x प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका x प्लस 4 का,
हो गया। 2 का डेरिवेटिव आपको तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव एक 0 ही होता है, देन मैं 0 नहीं लिखा। दैट इज इक्वल टू फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ x प्लस 4 माइनस 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू रूट ओवर ऑफ x प्लस 4। x प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 ही आएगा, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, देन माइनस इधर क्या बचेगा 1 बाय रूट ओवर ऑफ x प्लस 4 इंटू प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट ओवर ऑफ x प्लस 4 इंटू इसका डेरिवेटिव 1 आएगा। देन ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके एक और बार देख लीजिएगा, देन ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। देन एक्सरसाइज क्वेश्चन खत्म हो गया, नोट कर दीजिए, देन हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बेटा, इधर भी आपको दिया गया है एक ln का फंक्शन, ठीक है, इधर भी आपको एक ln का फंक्शन दिया गया है। देन मैं क्या करता हूँ, इसको ln प्रॉपर्टी में सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ln a है डिवाइडेड बाय ln b है, देन मैं क्या लिखूंगा इसको ln 4x स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2x माइनस 7 का होल क्यूब माइनस ln, ठीक है, क्या लिखूंगा 3x स्क्वायर प्लस 7 का होल 5। आराम से लिख सकता हूँ क्योंकि a बाई बी फॉर्म में है, ln a माइनस ln b में लिख दिया हूँ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ, अच्छा ठीक है, ये एक फंक्शन है 4x स्क्वायर एक है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये तीनों फंक्शन क्या हुआ है अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। अगर मल्टीप्लिकेशन में मैं दिखूंगा ln a इंटू बी, दैट इज मैं क्या लिखूंगा ln a प्लस ln b लिख सकता हूँ, ये आपका लॉगरिथम प्रॉपर्टी है। ठीक है, ln a इंटू बी अगर मैं लेता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ ln a प्लस ln b। अगर a b c है, ठीक है, अगर a b c है तो मैं लिख सकता हूँ ln 4x प्लस ln x स्क्वायर x प्लस ln 2x माइनस 7 का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि अब तीनों प्रॉपर्टी इधर क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है, ln a प्लस ln b प्लस ln c। ln a इंटू बी में लिख सकता हूँ ln a प्लस ln b, अगर c भी आएगा तो ln a प्लस ln b प्लस ln c भी लिख सकता हूँ। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ माइनस में लिख सकता हूँ इधर को, इधर क्या लिखूंगा ये 5 पीछे आ जाएगा तो 5 ln क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 7 होगा। ठीक है, क्योंकि 5 क्या आ जाएगा पीछे आ जाएगा, उसका पावर पीछे आ जाता है ln का प्रॉपर्टी से। देन मैं क्या करता हूँ दोनों साइड का डेरिवेटिव अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा ln का 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो पीछे ले जाता हूँ, ln s का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाई एक्स आएगा। इधर भी 3 है, 3 भी पीछे आ जाएगा, 3 इंटू 1 बाय 2x माइनस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 2x माइनस 7 का, क्योंकि ये वाला पार्ट को मैं मान लिया हूँ x, ये वाला पार्ट को मैं मान लिया हूँ x, तो ये 3 तो पीछे आ जाएगा, ln के प्रॉपर्टीज में पावर पीछे आ जाता है, पीछे आ गया, इंटू ln s का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, s के बदले में क्या लिखूंगा 2x माइनस 7 इंटू फिर डेरिवेटिव क्योंकि इसको मान लिया हूँ x डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 7। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस देन क्या लिखूंगा माइनस 5 कांस्टेंट है, देन इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय 3x स्क्वायर प्लस 7 फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, बहुत इजी है। दैट इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा 2 बाई एक्स, ये प्लस है, ठीक है, 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई 2x माइनस 7 इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या है 2 है, 7 का डेरिवेटिव आपको तो मालूम है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है, माइनस इधर क्या होगा 5 बाय 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 6x है। ठीक है, 6x, देन 7 का डेरिवेटिव आपको तो मालूम है 0 ही है। दैट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 बाई एक्स प्लस 6 बाई 2x माइनस 7 माइनस 30x बाय 3x स्क्वायर प्लस 7। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर 3x स्क्वायर प्लस 7। आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं इसमें से सिर्फ ln की लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, नोट कर दीजिए। एक सेकंड आई क्वेश्चन खत्म हो गया, देन हम जाएंगे एक थर्ड आई क्वेश्चन।
देखो बेटा इधर भी एक थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 5 टू द पावर ln sin x। इसमें से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा ना, a टू द पावर x का फॉर्मूला। ठीक है, ये मेरा a है, ये टोटल का पार्ट है क्या, x है। अगर मैं दोनों से, ये टोटल का पार्ट आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये टोटल का पार्ट को मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, देन अगर दोनों साइड का मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ तो क्या लिखूंगा, dy dx इज इक्वल टू, तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या है, a टू द पावर x, x के बदले में क्या लिखूंगा, ln sin x इंटू ln a। ठीक है, इसमें से मेरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जिसको मान लेता हूँ x, फिर इसका डेरिवेटिव एक और बार निकालता हूँ ln sin x का। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 5 ln sin x इंटू ln 5 इंटू dy dx ऑफ ln sin x। फिर मैं क्या करता हूँ, sin x को मान लेता हूँ x, ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ x। तो ln x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x आएगा। तो मैं लिखता हूँ 1/x 1/sin x, x के बदले में क्या लिखूंगा, sin x। फिर dy dx ऑफ किसका, एक और बार sin x का। हो गया, दैट इज इक्वल टू 5 ln sin x इंटू ln 5 इंटू 1/sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x आएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देन cos x बाई sin x को आप cot x भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, ये बहुत आसान है। ठीक है, ये बात, एक बात ध्यान रखना है, जिसको मैं मान लेता हूँ x, फिर उसका डेरिवेटिव एक और बार निकालता हूँ। फिर इधर मैं इसको मान लेता हूँ x, 1/sin x आ गया, ln x का डेरिवेटिव 1/sin x आ गया, फिर dy dx ऑफ sin x। तो आंसर मेरा निकल गया। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर दीजिए, एक्स थर्ड आई क्वेश्चन हम जाएंगे एक्स आई भी क्वेश्चन में। देखो बच्चों, इधर भी दिया गया y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ साइन फिर रूट x। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप चाहो तो ये वाला पार्ट को मान लो x, किसको, साइन रूट x को मान लो x, ये वाला पार्ट को आप मान लो x। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट x है। तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो dy बाई दोनों साइड का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको मैं मान लेता हूँ x, ये वाला पार्ट को मान लिया x। देन रूट x का डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट x। रूट x के बदले, x के बदले मैं क्या लिखूंगा, साइन रूट x। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, जिसको मैं मान लिया हूँ x, ये वाला पार्ट को साइन रूट x। हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट ओवर ऑफ साइन रूट x इंटू साइन रूट x। देन मैं क्या करता हूँ, इसको एक और बार मान लेता हूँ, ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ, फिर x, रूट x को मैं मान लेता हूँ x। देन साइन x फंक्शन आ जाएगा। साइन x फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, cos x है। देन इनटू cos रूट x लिख देता हूँ। फिर इसको मैं मान लेता हूँ x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फिर रूट x का डेरिवेटिव एक और बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा cos रूट x डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर ऑफ साइन रूट x इंटू रूट x का डेरिवेटिव आपको तो मालूम है 2 रूट x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, cos रूट x डिवाइडेड 2 ये आ गया 4 रूट x इंटू रूट ओवर ऑफ साइन रूट x। हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान चीज है। देखिए, बहुत 2-3 स्टेप पे आपका आंसर निकल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्स आई भी खत्म हो गया, देन हम जाएंगे अगले जाएंगे, नोट कर दीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों फंक्शन दिया गया है पावर में 1 से। अगर पावर में 1 से, तो मैं आपको बताया था मैं क्या करूंगा, दोनों साइड का प्लस है। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, चेन रूल अप्लाई करता हूँ। चेन रूल कैसे अप्लाई करता हूँ, लेट u इज इक्वल टू, सोल्यूशन में मैं जाता हूँ, ध्यान से देखिएगा ये प्रॉब्लम। लेट मैं u इज इक्वल टू ले जाता हूँ x टू द पावर साइन x एंड v इज इक्वल टू ले जाता हूँ tan x टू द पावर x। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ चेन रूल में। देन इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा आराम से। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, u इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव मैं कैसे निकालूंगा, आपको बताया था। अगर पावर में है तो दोनों साइड में मैं क्या लूंगा, ln लूंगा। दोनों साइड में मैं क्या लूंगा, ln लूंगा। तो दैट इज इक्वल टू, मैं ले जाता हूँ ln u इज इक्वल टू ln x टू द पावर साइन x। ठीक है, दैट इम्प्लाइज क्या आएगा आंसर, ln u इज इक्वल टू पावर आ गया साइन x इंटू ln x। ठीक है,
देन मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का डेरिवेटिव लेता हूँ। तो दोनों साइड का अगर ln u का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/u, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, x है। फिर मैं क्या लिखूंगा, du/dx इज इक्वल टू, अगर y टू रेस्पेक्ट x है तो मैं क्या लेता हूँ, dy/dx। अगर इधर क्या है, u टू रेस्पेक्ट x है तो मैं du/dx लेता हूँ। दैट इज इक्वल टू, इधर मैं क्या करता हूँ, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों प्रॉपर्टी क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। देन मैं मल्टीपल प्रॉपर्टी यूज करता हूँ डेरिवेटिव का, d/dx ऑफ sin x इंटू ln x प्लस d/dx ऑफ ln x इंटू sin x। That implies 1/u into du/dx is equal to sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x into ln x plus 1/x into sin x। That implies du/dx क्या आएगा, u उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन में u into cos x into ln x plus sin x/x। दैट इज इक्वल टू u का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, क्योंकि u को मैं मान लेता हूँ x टू द पावर sin x लिया है। देन मैं लिख देता हूँ x टू द पावर sin x इंटू cos x ln x प्लस sin x/x। ठीक है, हो गया आपका ये वाला पार्ट का डेरिवेटिव निकल गया। देन मैं किसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ। इसका डेरिवेटिव अगर निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, dv/dx, क्योंकि dv/dx सॉरी पावर x है तो मैं क्या करता हूँ, पहले दोनों साइड का क्या लेता हूँ, ln लेता हूँ, ठीक है। देन मैं क्या क्या लिखूंगा, ln, दैट इंप्लाइज ln v इज इक्वल टू ln tan x का पावर x। दैट इंप्लाइज ln v इज इक्वल टू, ये पावर पीछे आ जाएगा, x ln tan x। देन मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का डेरिवेटिव में लेता हूँ, ठीक है। देन इधर क्या आएगा, v रेस्पेक्ट टू x है, देन लिखूंगा 1/v इंटू dv/dx, ठीक है, 1/v इंटू dv/dx है। इधर क्या है, du/dx है, इधर क्या है, dv/dx है, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, अच्छा ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हुआ है, ये फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। पहला का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 है इंटू ln tan x लिख देता हूँ, प्लस x को x कांस्टेंट रखता हूँ, ln tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/tan x इंटू d/dx ऑफ tan x, ठीक है। दैट इंप्लाइज dv/dx इज इक्वल टू v जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा क्या, ln tan x प्लस x/tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec²x है, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, dv/dx निकल गया, ठीक है। du/dx इधर मेरा निकला x टू द पावर इतना ही, dv/dx इज इक्वल टू v इंटू a, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, मेरे को चाहिए क्या, dy क्या चाहिए, dx चाहिए, ठीक है। मेरे को चाहिए क्या, dy/dx, ये आप नोट कर दीजिए। देन थोड़ा हमारा कम है, ठीक है, लिखने के इधर नहीं बचेगा, आप नोट कर दीजिए। देन हम जाएंगे, देखो बेटा इधर मेरा क्या लिया हूँ, y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ये वाला पार्ट को, y इज इक्वल टू मैं इधर u प्लस v लिख सकता हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू u प्लस v, क्योंकि u इज इक्वल टू x sin x, इधर v इक्वल tan टू द पावर x लिया हूँ। दैट इंप्लाइज अगर मैं दोनों साइड का लिखूंगा, dy/dx इज इक्वल टू मेरे को क्या होगा, dv/dx सॉरी du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। dy/dx मेरे को चाहिए तो u है, इधर v है, देन du/dx प्लस इधर का डेरिवेटिव क्या आएगा, dv/dx, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x है। दैट इंप्लाइज dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरे को तो du/dx का वैल्यू मालूम है, इधर मैंने पिछले में मैं क्या du/dx में निकाला था। देन मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर sin x होल cos x प्लस cos x इंटू ln x प्लस sin x/x प्लस, ठीक है, प्लस मैं लिख सकता हूँ dv/dx प्लस dv/dx का वैल्यू मेरे को इधर ही है। देन मैं क्या लिखूंगा, v है, v के बदले में लिख सकता हूँ tan टू द पावर x इंटू ln, ठीक है,
ln tan x प्लस x बाई tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया आपका dy बाई dx निकल गया। मैं पहले du बाई dx निकाला, देन dv बाई dx निकाला हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट को y इक्वल टू, मैं इसको मान लिया हूँ u, इसको मान लिया हूँ v, देन मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू u प्लस v, ठीक है। देन dy बाई dx इक्वल टू विथ रेस्पेक्ट टू क्या है x है, देन du बाई dx है प्लस dv बाई dx है। तो du बाई dx को तो मैं निकाला था, लिख दिया इधर, देन dv बाई dx भी निकाला था, इधर भी लिख दिया, हो गया आपका dy बाई dx। आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ये ध्यान से नोट कर दीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक और बार देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं इसको मान लिया हूँ u, इसको मान लिया हूँ v, देन इसका डेरिवेटिव इधर निकाला हूँ, v dv बाई ds का डेरिवेटिव इधर निकाला हूँ, दोनों क्या हुआ है, प्लस हुआ है, देन du बाई dx प्लस dv बाई dx को प्लस कर दिया तो मेरा dy बाई dx निकल गया, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, नोट कर दीजिए, देन हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बेटा, इधर दिया गया y इक्वल टू e टू द पावर x, ये बहुत सरल है, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ x, ये वाला पार्ट को मैं मान लिया हूँ x, देन मैं कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू e टू द पावर x फॉर्मूला। e टू द पावर x फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, देन e टू द पावर मैं लिख देता हूँ e टू द पावर x, फिर इसको मैं मान लिया हूँ x, फिर इसका डेरिवेटिव एक और बार निकालूंगा e टू द पावर x, ठीक है। दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x का डेरिवेटिव से e टू द पावर x है, हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर x प्लस x, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है dy बाई dx, बहुत सरल है, बहुत इजी है, नोट कर दीजिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर दीजिए, देन हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बेटा, x v सेकेंड है, ये भी कुछ उसी तरीके से दिया गया है, x रूट x है, ठीक है। x रूट x अगर है, ये आपको xn फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इधर n नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड का क्या लेता हूँ, ln ले जाता हूँ, तो ln y इज इक्वल टू ln x टू द पावर रूट x, दैट इम्प्लाइज ln y इज इक्वल टू, ये पावर पीछे आ जाएगा, रूट x इंटू ln x, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो 1 बाई वाई इंटू dy बाई dx है, दैट इज इक्वल टू, ये मेरा कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूंगा, प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा। पहला का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाई 2 रूट x आएगा इंटू ln x प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव 1 बाई x आएगा, ठीक है। दैट इम्प्लाइज dy बाई dx, मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर y जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा क्या, ln x बाई 2 रूट x प्लस ये रूट x है, ये x है, मैं लिख सकता हूँ काट के 1 बाई रूट x, x के बदले रूट x, ये अगर काटूंगा तो 1 बाई रूट x ही बचेगा, ठीक है। दैट इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू, y का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ x टू द पावर रूट x, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, एलसीएम ले जाता हूँ 2 रूट x, अगर एलसीएम लिया हूँ 2 रूट x तो ऊपर क्या बचेगा, ln x प्लस इधर क्या बचेगा 2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया dy बाई dx। आई होप समझ गए होंगे, ये एक्स वी सेकेंड आई, बहुत सरल क्वेश्चन था, आप नोट कर दीजिए, ठीक है। देन हम जाएंगे एक्स वी थर्ड आई क्वेश्चन। देखो बेटा, ये भी बहुत इजी है, y इज इक्वल टू दिया गया है सेक इनवर्स e टू द पावर x प्लस x है, ठीक है। y इज इक्वल टू दिया गया है e टू द पावर x प्लस x ही है। इधर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा ना, सेक इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करूंगा। देन मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ x, ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ x। तो सेक इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x का फॉर्मूला क्या आता है, 1 बाई एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसी फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। देन मैं लिखूंगा इधर क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स के बदले में क्या लिखूंगा, e टू द पावर x प्लस एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ e टू द पावर x प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देन मैं क्या लिखूंगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, जिसको मैं मान लिया हूँ x, ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ, तो लिख देता हूँ e टू द पावर x प्लस एक्स, हो गया। देन मैं इसका डेरिवेटिव निकाल दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर निकल जाएगा। देन आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर x प्लस एक्स, ठीक है, इंटू रूट ओवर ऑफ
e टू द पावर x प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या है, e टू द पावर x है, x का डेरिवेटिव क्या है 1 है। ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। देन मैं इसको लिख सकता हूँ e टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस x इंटू रूट ओवर ऑफ e टू द पावर x प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1। हो गया आपका फाइनल आंसर, dy बाई dx निकल गया। आई होप समझ गए होंगे। ये x भी थर्ड आई क्वेश्चन आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये 7 के मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, 7 के क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर दीजिए ये क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम अगले वीडियो में ix से हम शुरू करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।